हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब अनमोल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बच्चे बाकी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया हुआ है, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, मोनोमीटर। तो इसका आंसर होगा, धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो इसमें से कौन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो 1 माइक्रोन एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर जो होता है 10⁻⁶ एम्पियर, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही होगा। सो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक वे सभी पदार्थ जो जिससे होकर करंट अर्थात धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। अब उस प्रकार से इस प्रश्न में देखते हैं, चीनी मिट्टी से धारा नहीं जाती है, इसलिए भी नहीं होगा, अभ्रक नहीं होगा, कांच नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा एल्युमिनियम डी, ऑप्शन डी सही होगा, जो कि एक विद्युत चालक है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। सो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कुछ ऐसा होता है। परिपथ की शक्ति पावर को हम P से इंडिकेट करते हैं, और P इक्वल टू होता है हमारा सूत्र V²/R, जो कि ऑप्शन हमारे डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। सो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो होता है विद्युत ऊर्जा का, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। सो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जी दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वो है 50 हर्ट्ज, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आवृत्ति जो है, ये आवृत्ति को मापते किस में है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है, आवृत्ति को मापते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको SZ से इंडिकेट करते हैं। सो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। जैसा कि हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है, एमीटर, थर्मामीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल को मापा जाता है वो होता है वोल्टमीटर, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब अगर हम बाकी के 3 ऑप्शनों के ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो एमीटर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये होता है धारा को मापता है, यह। और थर्मामीटर जो है यह तापमान को मापता है, इस प्रकार से दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1 HP अर्थात अश्व शक्ति बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। यहाँ पे HP का मतलब हम समझ लेते हैं HP शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स, HORS, हॉर्स पावर, अर्थात 1 हॉर्स पावर बराबर, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। सो दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। जी दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक आवेश में कितने क्वांटम होते हैं। तो एक आवेश में जो होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। प्रश्न यह बोल रहा है कि घरों में जो विद्युत परिपथ हम लोग वायरिंग करते हैं वो किस क्रम में जुड़ा रहता है। तो वह समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, समांतर क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओम का नियम सत्य है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओम का नियम किसके लिए सत्य है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है केवल धात्विक चालकों के लिए, बी कह रहा है केवल अधात्विक चालकों के लिए, सी कह रहा है केवल अर्धचालकों के लिए, डी कह रहा है कि इनमें से सभी के लिए। तो ओम का जो नियम प्रतिपादित किया था, ओम एक वैज्ञानिक थे उन्होंने, तो ओम का नियम जो होता है केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन ए केवल सही होगा। सो दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
जी दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम जो होता है, ओम के नियम का सूत्र इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है IR, जो कि यहाँ से ऑप्शन हमारे सी में ये दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका सी से होगा। अब यहाँ से हम कहें कि I का मान निकालिए, तो I इक्वल टू निकलेगा यहाँ से क्या है बाबू, V/R। और फिर एक और चीज़ यहाँ से निकलेगा कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे R का मान निकालो आप, तो R बराबर क्या निकालोगे आप, V/I। तो एक फार्मूले से यहाँ पे 3 फार्मूला हमारे सामने आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में। सो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है, प्रश्न दिया हुआ है। और मेरे सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी दोस्त, मेरे सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 6.2 जूल, 4.2 जूल, 2.2 जूल कि 1 जूल। तो 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। सो दोस्तों, अब अगला, जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी के भी सभी मित्रों को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।